जम्मू कश्मीर के रामबन के लिए रविवार सुबह तबाही लेकर आई। रामबन में भारी बारिश और भूस्खलन ने पल भर में तबाही मचा दी। आसमान से बरसी आफत ने 3 लोगों की जान ले ली। इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया। इस अप्रत्याशित आपदा के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए। हालांकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रामबन में इतनी तबाही क्यों मची। चलिए आज हम आपको इस वीडियो में तबाही के पीछे का राज बताते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 20 अप्रैल को सुबह 8:30 बजे समाप्त हुए पिछले 24 घंटों में जम्मू और कश्मीर में सामान्य से लगभग 6 गुना अधिक यानी कि 16.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। इस भयावह स्थिति को रामबन जिला प्रशासन, उधमपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें बादल फटना, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अक्सर भारी बारिश की घटनाओं को बादल फटना कहा जाता है, जिसकी तकनीकी परिभाषा एक छोटे से क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक की बारिश है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह घटना अधिक आम है, जिसका मुख्य कारण ओरोग्राफिक लिफ्ट नामक प्रक्रिया है। जब गर्म हवा पहाड़ों की ढलानों से ऊपर उठती है तो ऊपरी वायुमंडल के कम दबाव के कारण वह फैलती है और ठंडी होती है। इस प्रक्रिया में हवा अपनी नमी खो देती है, जो बारिश के रूप में नीचे गिरती है। यदि लगातार गर्म हवा ऊपर चढ़ती रहती है तो यह बारिश को तब तक रोकती है जब तक एक बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा नहीं हो जाता और अचानक भारी बारिश के रूप में फट पड़ता है। बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। बादल फटने से अचानक हुई मूसलाधार बारिश जल निकासी प्रणालियों पर भारी दबाव डालती है। इससे वे तेजी से उफनने लगते हैं और फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का कारण बनते हैं। फ्लैश फ्लड तब होता है जब बहुत कम समय में अत्यधिक वर्षा जल निकायों और नालों में प्रवेश करती है और पानी किनारों से बाहर बहने लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी खतरनाक होती है, क्योंकि चट्टानी मिट्टी पानी को आसानी से सोख नहीं पाती, जबकि मैदानी इलाकों में आने वाली नदी की बाढ़ लंबे समय तक रहती है और संपत्ति को अधिक नुकसान पहुंचाती है। फ्लैश फ्लड में जान माल के नुकसान की संभावना कहीं अधिक होती है। अब सवाल यह है कि कितना खतरनाक होता है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ढलान वाली भूमि का एक हिस्सा ढीला होकर नीचे की ओर खिसक जाता है। इसमें चट्टानें और मिट्टी शामिल होती है। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जब ढलान पर गुरुत्वाकर्षण बल ढलान की प्रतिरोधी शक्तियों से अधिक हो जाता है तो लैंडस्लाइड होता है। ढलान वाली सामग्री में पानी की मात्रा बढ़ने से लैंडस्लाइड की संभावना और बढ़ जाती है, क्योंकि पानी मिट्टी का वजन बढ़ाता है, उसकी ताकत कम करता है और घर्षण को कम करता है। इससे सामग्री का नीचे की ओर खिसकना आसान हो जाता है, जिससे काफी विनाश होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।